Assalamu alaikum. Welcome to SARS Education. The topic for today is clearing in the sky. आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई. इट्स रिटन बाय जेस स्टॉट. जेस स्टॉट जो हैं वो नॉवेलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. वो उन्होंने पोएट्री भी लिखी है और बेसिकली ही वाज एन अमेरिकन राइटर. और उन्होंने नॉन फिक्शन भी लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी किया है. और उनको स्टोट वाज नेम्ड द पोएट लॉरिएट ऑफ केंटकी इन 1954. उनको पोएट लॉरिएट का भी जो है खिताब जो है वो मिल चुका. आज हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे कि इस स्टोरी का क्या मॉरल है. स्टोरी का जो मॉरल हम देखते हैं, मॉरल ये है कि ओल्ड मैन was a determined person and he was a hard working person. मतलब उसकी डिटर्मिनेशन थी और उसका हार्ड वर्क था जो उसने पूरा लाइफ में अपनी एफर्ट की अपने बच्चों के लिए. बट मेनली उसने वो अचीव कर लिया जो वो करना चाहता था, लेकिन उसको एफर्ट करनी थी अपनी फैमिली के लिए. अच्छा जी. दिस इज द वे, said my father pointing with his cane across the deep valley below us. ये वो रास्ता है जेस, उसके बाप ने कहा. पॉइंटिंग, gestured, इशारा कर. with the cane across the deep valley, गहरी वादी की. I want to show you something you have not seen for many years. मैं तुम्हें वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों तक नहीं देखी. Isn't it too hot for you to do much walking? क्या तुम्हारे लिए इतना गर्मी में इतना चलना ठीक है? या मतलब ये अम, इतनी ज्यादा पैदल चलना जो है गर्मी में तुम्हारे लिए बेहतर है. I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. I wiped, पहुंचना, the streams of sweat, बहते हुए पसीने को, from my face, मेरे चेहरे से, to keep them from stinging, मेरी आंखों में चुभने से बचने के लिए. अच्छा, अब ये जो इसकी डिटेल है, इसके जो सिनोनिम्स हैं, इसके जो मीनिंग है, आई शेयर दैट पेज विद द सिनोनिम्स एंड मीनिंग इन द डिस्क्रिप्शन. लेकिन मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगी. लेटर ऑन आई जस्ट ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन. वो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ताकि अभी मैं साथ साथ लिख नहीं रही हूँ. अगर मैं लिखूंगी तो फिर उसमें जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा और टाइम लगेगा टाइप करने में. तो ये मैं करके आपके साथ शेयर कर दूंगी फॉर योर फ्यूचर. ठीक है. आई डेंट वॉन्ट टू गो विद हिम. मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था. आई जस्ट हैड फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज. मैंने अभी चलना खत्म किया था आधा मील ऊपर अपने घर से उसकी तरफ. आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम. मैं अपनी माँ के पास प्लेटों की बास्केट, टोकरी लेके आया था. देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड. और रास्ते में दो जगह ढलान थी और फिसलन थी. एंड आई couldn't ड्राइव माई कार. और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सका. एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज. और मुझे ये पता था कि कितनी गर्मी है. इट वॉज 97 इन द शेड. और ये 97 दर्जा हरारत था छाँव में. I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. और मुझे पता था जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरा बाप वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. और उनमें से एक डॉक्टर ने कहा था कि आप सिटी ब्लॉक तक जाने का भी फैसला जो है वो तय ना करें. He told my father to get a taxi to take his home. टेक हिम होम. उसने उससे कहा था कि घर जाने के लिए भी टैक्सी लो और घर जाओ. बट माई फादर वॉकड होम 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. लेकिन मेरा बाप ने 5 मील का फैसला तय किया अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों के उस तरफ, और माँ को बताया कि उसे डॉक्टर ने क्या कहा. 40 years ago, a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले भी डॉक्टर ने उसे यही बात बताई थी. And he had left to raise a family of 5 children. और उसे जीना जीना था या जिंदा रहना था अब 5 बच्चों के खानदान को की परवरिश के लिए. He had done as much hard work in those years as any man. और वो
उसने बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत की उन सालों में जैसे कोई शख्स करता। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ। मैं उनकी बात टाल ना सका या उनको उनके साथ इख्तिलाफ ना कर सका। ही हैड मेड अप हिज माइंड। वो अपना जहन बना चुका। when he made up his mind to do a thing, जब वो कोई चीज करने का इरादा कर लेता है, he would do it if he had to crawl, और वो उसे कर गुजरता है बेशक उसे रेंग कर जाना पड़े। He couldn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. वो इस चीज की परवाह नहीं करता अगर अगरचा वो 93 दर्जा हरारत हो या 16 सिफर से नीचे। I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. मैंने पसीना पोंछा अपने चेहरे से और उसके पीछे चलता रहा या उसकी पैरवी की नीचे रास्ते की तरफ। मैडो pasture and meadow चरागा और खेतों के दरमियान। Suddenly he stopped at the edge of the meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. अचानक वो रुका और खेतों में से के किनारे पर एट द एज ऑफ द मड, खेतों के किनारे पे उसने अपना जेब से छोटा चाकू निकाला एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और एक मुट्ठी भर या मट्ठा अल्फाल्फा चारे का या बरसीन का काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, और उसे अपने और सूरज के दरमियान से रख लिया। लुक एट दिस जेस, ही ब्राग्ड। देखो ये जेस, ही ब्राग्ड उसने शेखी बिगाड़ी या उसने फखर से कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ? क्या तुमने इससे बेहतरीन चारा कहीं उगते हुए जमीन से उगते देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई एवर सीन एनी प्लेस। ये बेहतरीन चारा है जो मैंने कभी किसी जगह पर देखा है। आई सेड, मैंने जवाब दिया, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम। मैंने कभी इससे बेहतर चारा नहीं देखा, बेशक यहाँ तक कि नशीबी दरिया के इलाकों में। यहाँ यहाँ तक कि छोटे सैंडी रिवर बॉटम्स, नशेबी मिनानी दरिया के इलाकों में। When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. जब मैंने ये फार्म खरीदा तो हर कोई यहाँ पर ये कहता था कि मैंने अपनी फैमिली के साथ कि मैं अगर मैंने यहाँ रहना शुरू किया अपने खानदान के साथ तो मैं द कंट्री क्या है ये हाँ, आई बॉट दिस लिटिल फार्म एवरीबडी अराउंड हियर। जब मैंने ये छोटा फार्म खरीदा यहाँ पर हर कोई ये कहता था आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ मारा जाऊंगा इस मुल्क में, गुर्बत में, एज अ कंट्री पुअर फार्म इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग, और अगर मैं यहाँ पर रहना शुरू कर दूंगा। He bragged again, it took me 30 years to improve these old worn out acres to make them to do this. उसने फिर से शेखी मारी और फिर से फाखराना कहा कि इसमें मुझे 30 साल लगे इसको बेहतर बनाने में, इन पुराने एकड़ों को या इन बंजर एकड़ों को आबाद करने में। आई लाइक दीज वर्ड्स, मुझे ये जंगलात पसंद हैं जैस। My father said, remember when we used to come here to hunt for squirrels? तुम्हें याद है जब हम यहाँ पर गिलहरियों का शिकार करने आते थे? Remember when we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickory shells down at us? जब हम इन
हिकड़ियों के नीचे या अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे तो ये गिलहरियां हम पर अखरोटों के फॉल फॉल नीचे फेंकती थी। द मॉर्निंग व्हेन जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, जैसे ही सुबह फूटती थी इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ। तो अगस्त में वो सुबह सांस लेने में बहुत अच्छी लगती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश परवान चढ़ते हैं, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और जब सर्दी आ जाती है, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं या जर्द पड़ जाते हैं। व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती हैं, दे रसल द बिग लीव्स, और वो बड़े पत्ते आपस में सरसराहट करते हैं, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से, एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो इस तरह जमीन पर गिरते हैं, टू द ग्राउंड, दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, वो जमीन पर पीली बारिश की तरह नीचे गिरते हैं। रिमेम्बर ही सेड, रिमेम्बर, तुम्हें याद है, ही सेड लुकिंग एट मी, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, विथ हिज पेल ब्लू आईज, अपनी जर्द नीली आंखों के साथ, हाउ आर हाउंड्स, इस तरह हमारे शिकारी, रैग्स एंड स्काउट, रैग और स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, किस तरह से खरगोशों को एक दायरे में भगाते थे। दीज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। जेस, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर दिस माउंटेन, इसलिए मुझे ये पहाड़ याद है। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, ये वो जगह है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। ओह नो नो, ओह नहीं नहीं, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. He said as he began, उसने कहा और ऐसे ही और फिर उसने दूसरी चोटी की तरफ या पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू किया जो ऊपर की तरफ एकदम से उठी हुई थी, फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द, हमवार से, हमवार जगह से ऊपर आसमान की तरफ। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, सनोबर की तरफ पहाड़ों पर, above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud. इस तरह लग रही थी कि जैसे उसकी उंगलियां यानी उसकी टहनियां, of their long bows, और लंबी शाखों की, were fondling with the, छेड़छाड़ कर रही हैं सफेद बादलों के साथ। Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my farm. जो भी मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता था वो पहाड़ की सबसे जगह था। And with the exception of the last 3 years, और पिछले 3 सालों की बजाय, I had been over this point many times, और मैं इस जगह पर बहुत बार आया हूँ। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land, और मैंने इससे ज्यादा गैर मामूली जगह कभी नहीं देखी इस ऊंची जगह पर, और रगलैंड, ना हमवार जगह या पथरीली जगह। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती देखी है। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और कुछ पथरीली चट्टानें, एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सी इकसाम सख्त और नरम दरख्तों की, नरम लकड़ी के दरख्तों की। Why do you take the path straight up the point? आपने Why do you take the path straight? आपने क्यों सीधा रास्ता लिया है ऊपर की तरफ? आई आज मैंने पूछा। Look at these other paths, ये दूसरे भी रास्ते देखें। What are they doing here? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, several paths left the main path and the circle around the slope, gradually climbing the mountain. चंद गज के फासले पर बहुत से और रास्ते थे मेन रास्ते के अलावा, एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और इस ढलान के इर्द गिर्द चढ़ रहे थे, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द
आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे या बने हुए थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर। सब तमाम रास्ते एक ही जगह जाते हैं। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्क्ड। लेकिन फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों चुना, मैंने पूछा। I'll explain later, he spoke with half breath. उसने फूलती हुई सांस से कहा, मैं बाद में बताऊंगा। He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path while holding to a little sapling. Sapling पौधा होता है। I rested a minute, मैंने एक मिनट के लिए आराम किया। To catch his second wind, ताकि वो सांस ले ले। While I managed to stand, और उस दौरान में मैंने अपने आप को खड़े रहने में सहारा दिया एक नन्हा पौधे को पकड़कर। Because it was so too steep for my feet to hold unless I braced myself. अब यहाँ पे ब्रेस्ड का मतलब है सपोर्ट, होल्ड। क्योंकि ये बहुत ही मुद्दी रास्ता था और मैंने अपने पाँवों को जमाने के लिए इसका सहारा लिया। Then my father started to move slowly up the path again. और फिर मेरे बाप ने आहिस्ता आहिस्ता रास्ते की तरफ चढ़ना शुरू किया, supporting himself with his cane। और वो छड़ी से अपने आप को सहारा दे रहा। I followed at his heels, just a few steps in front of him। मैंने उसका पीछा किया या उसकी पैरवी की। A fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree। और एक लोमड़ गिलहरी जो है उसके आगे से रास्ता काट कर अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जेस, ही शाउटेड। वो चिल्लाया, देखो जेस। यस आई डिड, आई आंसर्ड। हाँ मैंने देखा, अ, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड। ब्रिंग बैक्स द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्विरल। ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ब्रिंग्स बैक, रिमाइंड्स मी, मतलब कुछ याद दिलाता है, ये वो दिन याद दिलाता है टू सी अ फॉक्स स्क्विरल, लोमड़ गिलहरी को देखकर। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। लेकिन ये वो याद नहीं दिलाता जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। माई क्यूरोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मुझे लगा कि उसने कोई जंगली नई किस्म की घास ढूंढी है। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई गैर मामूली जड़ी बूटी। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त। और आई रिमेम्बर्ड द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स। मुझे वो याद आ गया जब उसने एक कॉफी का दरख्त जंगलात में ढूंढा था। इट इज एज फार एज आई नो, ये वो है जितना कि मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, जो हमारे मुल्क में उगता है, वो एक खास किस्म का। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed। सिर्फ दो बार मेरा बाप अपना पसीना पोंछने के लिए अपनी आंखों से रुका जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था। द सेकेंड स्टीप ब्लफ, दूसरी चोटी की तरफ, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, सनोबर की शाखों की तरफ। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स of these tall straight pines whose branches reach toward the blue depth of the sky। We reach the limbless trunks, limbless यहाँ पे without leaves, of these all tall straight pines, इन ऊंचे लंबे सनोबर के दरख्तों की तरफ जिनकी शाखें टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ, गहरे आसमान की तरफ बढ़ रही थी। और द वाइट क्लाउड्स वाज नाउ, और या फिर सफेद बादल जो अब छट चुका था। आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ केदाराजी देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 1/3 ऑफ एन एकड़ इन द हार्ट ऑफ द वाइल्डनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप, जो कि 3/4 एकड़ से ज्यादा नहीं था, एक तनहा सुनसान इलाके में, पहाड़ की चोटी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम यहाँ पहुंच रहे हो बेटे, he said as he pushed down the top wire as so he could cross the fence। उसने कहा जैसे ही उसने बाड़ को नीचे किया वहां से गुजरने के लिए। दिस इज समथिंग आई वांट टू सी यू, ये वो जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ।
हु डिड दिस, ये किसने कहा, ये किसने किया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने ये जगह साफ की और बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, बाड़ लगाई किस चीज के लिए। स्ट्रे कैटल, स्ट्रे भटके हुए, कैटल मवेशी, इफ दे एवर गेट आउट ऑन द पास्चर, कभी वो भटक कर खेतों से इधर आ जाए। ही आंसर्ड मी कर्टली, उसने बात काटी या उसने बात काट कर जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने ये जगह साफ की, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही ये बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इतनी ऊंची चढ़ाई पर क्यों आए और ये किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, देखो ये कितनी जरखेज जमीन है जो इस वादी में है। अच्छा, आज के लिए हम इसको यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अब हाफ और नेक्स्ट पे हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसके सिनोनिम्स वाला पेज ऐड कर दूंगी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इसको इजीली कर सकें। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, और इसको हम यहाँ पे ही इसको हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।